रांची में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर है। सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो से बात की है। दोनों के बीच वीडियो कॉल पर बात हुई। 3 दिन से बिना अन्न जल के धरने पर थे महतो और वांगचुक के आग्रह पर महतो ने पानी पिया है। देखिए उस दौरान की तस्वीरें, किस तरह से सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो को वीडियो कॉल की और महतो से यह अनुरोध किया कि वो कम से कम पानी जरूर पी लें और सोनम वांगचुक के आग्रह पर महतो ने पानी पिया है। ये उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र महतो ने अपने अनशन को लेकर TV9 से बातचीत में क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है देवेंद्र महतो से और यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि आंदोलन तो आपको जारी रखना है लेकिन आत्महत्या नहीं करनी है। ये बड़ी बात है। ऐसे में पिछले 3 दिनों से जो महतो हैं, जो यहाँ पे अनशन पे आपको दिखाई देंगे, वो बिना पानी बिना खाने के लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है 2 अगस्त से और आज उनकी हड़ताल का 4था दिन है। लेकिन अब उन्होंने जो है वो नमक का पानी पिया है क्योंकि डॉक्टर्स लगातार उनके ब्लड प्रेशर और उनके शुगर लेवल्स को लेकर चिंतित हैं। यहाँ पे आप देखें कि डॉक्टर्स की जो एक टीम है वो भी यहाँ पे आपको नजर आएगी। सोनम वांगचुक से आपकी क्या बात है? सोनम वांगचुक सर को जब मालूम चला कि हम भूख हड़ताल के दौरान अन्न और जल दोनों का त्याग किए हैं तो वो चिंता जताते हुए अपने टीम से संपर्क किया, बात किया और हम लोग का इस आंदोलन को समर्थन किया और हम लोग को मोटिवेट किए और बोले कि हम भी जब जंतर मंतर में अनशन में थे और भूख हड़ताल में थे तब हम जल और नमक लेते थे, आप भी लीजिए। तो हम टालने का प्रयास किए तो वो बोले कि नहीं, आपको मेरे कैमरा में आप जल ग्रहण करिए। तो हम एक शर्त दिया कि अनशन अपना जारी रखेंगे और उनको एक शर्त दिया, हम लोग कि एक शर्त मेरा मानेंगे तभी मैं जल ग्रहण करूँगा। वो आएंगे क्या यहाँ समर्थन करने? आप लोगों को फिजिकली आएंगे? फिजिकली हम आग्रह किए हैं लेकिन उनका अभी तबीयत अभी भी ख़राब है, वो रिकवरी कर रहे हैं। लेकिन वो बोले, हम उनको जब शर्त रखे कि आप जंतर मंतर में जिस प्रकार इंडिया के स्टूडेंट को आप सपोर्ट किए उसी प्रकार आप झारखंड के स्टूडेंट को भी सपोर्ट करेंगे, आप हमें वादा करिए तभी हम जल ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने शर्त को माना है। आगे बढ़ते, महाराष्ट्र में आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और इसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते अस्पतालों में मरीजों को परेशानी हो रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र में बुल्ढाणा जनरल हॉस्पिटल की है, जहां मरीजों की लंबी लंबी कतारों को देखा जा सकता है। आज से राज्य भर के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर होम्योपैथी डॉक्टरों के MMC रजिस्ट्रेशन से नाराज हैं। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल यानी MMC द्वारा होम्योपैथी डॉक्टर्स को 6 महीने का कोर्स करने के बाद एलोपैथी दवाएं देखने की अनुमति दे दी है। साथ ही MMC में ये रजिस्ट्रेशन भी करा सकेंगे, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के डॉक्टर नाराज हैं। मैं सारे डॉक्टर्स से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जो BHMS CCMP के रजिस्ट्रेशन MMC में जो ऑलरेडी ये प्रोसेस हमें अभी लेटेस्ट अपडेट मिली है कि स्टार्ट हो चुका है, हम इस चीज़ का घोर विरोध करते हैं। बिकॉज जो हार्डशिप्स लेकर के एक MBBS का इंसान अपनी पढ़ाई करके एक डॉक्टर जब वो डिग्री को प्राप्त करता है, वही डिग्री को बस मात्र 1 साल के CCMP कोर्स से पा लेना, ये थोड़ा मतलब हम इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हैं। बढ़ते आगे, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स से TV9 संवाददाता शुभम पांडे ने बात की है। डॉक्टर्स ने साफ कहा है कि मांगे पूरी होने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आप बताइए कि मांगे हर साल पूरी होती है आप लोगों की, हर साल अलग अलग मांगों लेकर आप स्ट्राइक पे जाते हैं। इस साल क्या मांगे हैं और आपको क्या लगता है पूरी होंगी? इस साल की हमारी मांग तो यही है कि जो CCMP का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है वो CCMP का रजिस्ट्रेशन अभी स्टॉप किया जाए, क्योंकि MBBS है ऐसा एक सिलेबस है स्टडी का जिसमें पूरा 5.5 इयर्स लगता है स्टडी के लिए, बट CCMP कोर्स में उनका 1 साल में ही रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। इसलिए हमारा एक ही मांग है कि CCMP का रजिस्ट्रेशन स्टॉप किया जाए और दूसरी मांग ये है कि CCMP कोर्स को ही हटाया जाए क्योंकि वो मिक्सोपैथी को जनरेट कर रहा है। कितने बच्चे होते हैं इस साल जो ये कोर्स करके डायरेक्ट आप डॉक्टर बन जाते हैं? एग्जैक्टली उनका मतलब कितने लोग हैं हमें पता नहीं, लेकिन ये कोर्स आने के बाद इश्यू क्या हो सकता है कि 1 साल में अगर वो 5.5 साल हम MBBS करके आ रहे हैं, 19 सब्जेक्ट हम सीखते हैं, उसके बाद वो 1 साल में सिर्फ
पता नहीं शॉर्टकट में क्या सीखने वाले हैं, और रूरल प्रैक्टिस जाने के बाद उधर कौन सी भी दवाई का प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और महाराष्ट्र के लातूर में आज एनसीपी ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में गुंगी गुड़िया टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। लातूर की सड़क पर एनसीपी कार्यकर्ता उतरे और बयान पर माफी की मांग की। पुलिस के लिए प्रदर्शनकारियों को संभालना मुश्किल हो गया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में इंदिरा गांधी की फोटो थी। तस्वीर को दिखाकर एनसीपी नेता डॉक्टर अफसर शेख ने कहा, कभी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल हुआ था और अब उसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक और महिला नेता के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सुनेत्रा पवार को गुंगी गुड़िया कहा था। डिप्टी सीएम पर की गई इस टिप्पणी से एनसीपी कार्यकर्ता गुस्से में हैं। इसी बयान पर अपना विरोध जताते हुए सड़क पर उतर आए। सुनेत्रा पवार भी कह चुकी हैं कि सही समय आने पर वो इस बयान पर जवाब देंगी। हालांकि हर्षवर्धन सपकाल ने सुनेत्रा पवार को गुंगी गुड़िया कहने पर सफाई देते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका पोस्ट खेदजनक, लेकिन उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियम तोड़ने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर बनाने, इसकी बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस फैसले के साथ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बाद ऐसा कदम उठाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। नियमों को तोड़ने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर इसे खाने से किसी की मौत हो जाती है तो आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया था और इसकी बिक्री पर रोक की मांग की गई थी। ये निर्णय बच्चों की भी सेहत के लिए और सभी लोगों की जो पनीर खाते हैं उनकी सेहत के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय होने वाला है कि इसका अभी जो डिसीजन आया है इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होगा कि ये डिसीजन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि जो ग्राहकों को पनीर के नाम पे आर्टिफिशियल पनीर, एनालॉग चीज़, एनालॉग पनीर ये बेचा जा रहा था, इस पे डेफिनेटली रोक आ सकती है। और महाराष्ट्र में रील बनाना एक डॉक्टर के लिए महंगा साबित हुआ। वो फिसलकर 400 फुट गहरी खाई में जा गिरा। हवा बहुत तेज है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। इन हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कितना चुनौतीपूर्ण है समझा जा सकता है।